खबर आपको हम बता दें, इस वक्त जो आ रही है इलेक्शन से जुड़ी हुई, अब तक के रुझानों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और कड़ी टक्कर यहां पर इंडिया ब्लॉक जो है वो बीजेपी को देता हुआ यहां दिख रहा है। तो 80 सीटों वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य, जिसमें कि समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर यहां पर आगे नजर आ रही है। फिलहाल 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब तक जो है वो आगे यहां पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अब तक 36 सीटों पर आगे है। ऐसे में वाकई ये जो आंकड़े हैं ये बीजेपी के लिए किसी झटके से, सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर लगभग बीजेपी ने सोचा था कि 67 सीटें उनके खाते में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देता हुआ इंडिया ब्लॉक जो है वो दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस जो है अब 8 सीटों पर यहां पर आगे होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, थोड़े बहुत ही जो हमने कहे थे कि आंकड़े जो है फेरबदल यहां पर होंगे, लगभग नतीजे जो है कुछ इसी तरह के रहने वाले हैं जो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 543 सीटों पर से जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 290 एनडीए के खाते में यहां पर आप देख पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 223, 295 का उन्होंने दावा किया था। और यहां देखिए फिर से ये जो घट बढ़ रहे हैं, आप देखिए जैसे जैसे जो कुछ इलाकों में अभी बचा हुआ है, अभी काउंटिंग जो है कई राउंड की अभी होनी है और बाकी है। और चंडीगढ़ की बात करते हैं, सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, इस वक्त वहां पर किस तरह के रुझान आ रहे हैं, कौन इस वक्त आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, एक बार फिर से आप भी अपडेट दे दीजिए। क्योंकि देखिए मनीष तिवारी अपना ही दावा वहां पर ठोक रहे थे, उनका तो बिल्कुल कहना था कि हर हाल में वो जीतेंगे, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या हाल है अटेंडेंस आपका? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर हम चंडीगढ़ सीट की बात करें, जिस तरह से मैंने कहा था कि यहां पर बड़ी क्लोज फाइट है, नेक टू नेक कंपटीशन है। और फिलहाल अभी जो 4 राउंड के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस लगभग 5000 से ज्यादा की लीड पर चल रहा है। यानी कि जिस तरह से जो रुझान देखने को मिले थे, खासतौर पर अगर हम इंडिया टुडे माई एक्सिस की भी बात करें, तो चंडीगढ़ सीट पे कहीं ना कहीं जो एज है वो मनीष तिवारी का दिखाया था। और फिलहाल उसी तरह का जो एज है वो अभी मनीष तिवारी का दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ उलटफेर है वो पंजाब और हरियाणा में भी नजर आ रहा है, जहां पर हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस की और 1 जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस का है, वहां पर कुरुक्षेत्र की सीटें वो लीड करें। यानी कि 6 सीटों पर हरियाणा में इस वक्त इंडिया गठबंधन है वो आगे चल रहा है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो कांग्रेस की पोजीशन है रुझानों के से उलट चल रही है। 5 सीटों पे कांग्रेस आगे है, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। यानी 5 और 3 8 सीटें, और 2 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो आगे है। यानी अमृतपाल सिंह जो जिस पर एनएसए लगा है, जो कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, वो लगभग 35,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो यानी कि जिस तरह से जो रुझान देखने को मिले थे उससे बिल्कुल उलट नतीजे है वो देखने को मिल रहे हैं। जी, बाकी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें श्वेता, तो हिमाचल प्रदेश में जरूर चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड काफी मजबूत बना रखी है। चाहे वो कांगड़ा की सीट की बात करें, जहां पे लगभग 91,000 की लीड है वो भाजपा के प्रत्याशी की है। वहीं पर अगर हम शिमला सीट की बात करें, वहां से सुरेश कश्यप है, लगभग 28,000 वोटों से लीड चल रहे हैं। अगर हम बात करें मंडी सीट की, जो सबसे हॉट सीट है, वहां पर भी कंगना है वो लगभग 21,000 वोटों से आगे चल रही है। और अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में भी जो अनुराग ठाकुर है वो 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूर भाजपा एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें और या पंजाब की बात करें, तो यहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। और रुझानों में फिलहाल अभी जो चौथा राउंड चला है उसमें मनीष तिवारी है लगभग 5000 की लीड से आगे चल रहे हैं।